ओम शांति। 11 सितंबर। आज बाबा पहली सुंदर बात बता रहे हैं। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका पार्ट जिस घड़ी होना है उसी घड़ी होना है, आगे पीछे नहीं हो सकता। मैं भी आता हूँ, अपने राइट टाइम पर आता हूँ। भारत में आता हूँ, भारत को सतो प्रधान सुखी स्वर्ग बनाने आता हूँ। मेरा भी एक्यूरेट समय है। मेरे आने की यादगार में ही शिव जयंती मनाते हो। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें स्मृति दिलाई है। अब आज 2-3 स्मृतियों का वर्णन है। तुम आत्माएं हो, ये तुम्हारा शरीर है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा को ही लेप छेप लगता है। कई लोग कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। बाबा कहते नहीं बच्चे, जैसा कर्म तुम करोगे आत्मा को वैसा ही फल मिलेगा। फल शरीरों को नहीं मिलता, आत्माओं को मिलता है। कई कहते हैं हमें शांति चाहिए, तो बाबा याद दिला रहे हैं तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। तुम शांति धाम के वासी हो, शांति सागर भगवान की संतान हो। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। तुम्हें शांति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। असली शांति तो शांति धाम में मिलती है, जहाँ जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते थे, मुझे बुलाते थे। हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता आओ, सुख दो हमारे दुख हरो, हमारी सद्गति करो, हमें मुक्ति दो। तुम मुझे बुलाते थे ना, तो मैं आता हूँ। देखिए, अगर वो आता ही ना होता तो बुलाए क्यों मनुष्य? उससे मिलन हुआ है, उसका सुख मिला है, तब तो मिलने की इच्छा होती है। लेकिन लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कह रहे मैं आऊँगा तो किस में आऊँगा, क्या करने आऊँगा? लोगों ने तो शास्त्रों में विष्णु के अवतार दिए, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। एक एक कार्य के लिए दिखाया गया, उसका आगमन हुआ। लेकिन बाबा कहते मैं इन सब में नहीं आता, मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ और आकर ज्ञान देता हूँ। पहला काम है भगवान का आकर सत्य ज्ञान देना। उस ज्ञान से तुम आत्माएं पावन बनते हो और ये भारत सुखधाम बन जाता है। ये सृष्टि चक्र तो चलता ही रहता है। मैंने तुम्हें स्मृति दिलाई है। तुम स्वर्ग में थे, 5000 वर्ष पहले तुम सोने थे, सोना, गोल्ड लाइक। धीरे धीरे चांदी, तांबा, लोहा, खाद पड़ती गई। खाद माना एलॉय, मिक्स होता गया, डिग्री नीचे उतरी और तुम नीचे उतरते आए हो। अभी मैं फिर से तुम्हें सोना बनाता हूँ, पावन बनाता हूँ। मेरी मत पर चलो। फिर बाबा कह रहे हैं तुम सेवा करते रहो, एक दिन आएगा तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा, जय जयकार होगी। पर इसके लिए तुम में चाहिए योग बल। अभी योग की कमी है। बच्चे समझाते तो अच्छा है, प्रदर्शनी करते हैं, मेले करते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं, अनाउंस करते हैं, लेकिन ताकत चाहिए योग की। तब तुम्हारी वाणी में जौहर आएगा। तुम जो कुछ कहेंगे लोग उन्हें मानेंगे। अभी बच्चों की वाणी में पूरी ताकत नहीं है। तुम्हें योग बल बढ़ाना है। माया योग तुड़ाती है, तुमसे विकर्म कराती है, लेकिन तुम्हें श्रेष्ठ योगी बनना ही है। तब तुम में ताकत आती जाएगी, तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा दिनों दिन। तो बाबा आज बार बार हमें सेवाओं के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन योग के लिए बार बार कह रहे हैं। योग के मार्ग में माया बाधा डालती है, इसलिए भारत में हर वर्ष रावण को जलाते हैं। तुम सब कुछ देखते हो। पहले बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ यहाँ, और दिलवाड़ा मंदिर भी यही है।
मैं चेतन में बैठा हूँ, उधर जड़ रूप में पूजा हो रही है, तुम्हारी भी हो रही है, स्वर्ग भी दिखाया गया। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें बहुत खुशी होती है, बच्चों को नशा चढ़ता है, बाबा के सम्मुख आ गए हैं, बाबा हमारे लिए राजा स्थापित कर रहे हैं, अब हम सुखधाम में जाएंगे। लेकिन फिर ये माया बुला देती है। रावण का भी कैसा कैसा चित्र बनाया, देवताओं के बड़े बड़े चित्र बना देते हैं, पांडवों के बड़े बड़े चित्र बना देते हैं। किसी को पता नहीं रावण किसका दुश्मन था, क्यों जलाते हैं, बस दिखाया है सीता को हरण करके ले गया था। राम का दुश्मन तो सबका दुश्मन हो गया, लेकिन बाबा सिखा रहे नहीं बच्चे, ये रावण 5 विकार हैं, इन्होंने ही तुम्हें पतित बनाया है, दुखी बनाया है, इसलिए ये तुम्हारा शत्रु है, इसलिए तुम इसे जलाते हो। लेकिन अब तुम्हें इसको जलाना है अपने अंदर से, जो आत्मा में रावण समा गया है, इसको जलाना है, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुखी हो जाएगा, तुम सुखधाम में चले जाओगे। बाबा याद दिला रहे हैं, अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, क्रिएटर को भी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, बहुत जानने की कोशिश की, जान नहीं पाए। अब तुमसे कोई पूछता है तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल जानते हैं और आपको भी बता सकते हैं। सतयुग में हम कौन थे, किनका राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था, वही बनने के लिए भगवान इस समय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पूर्व जन्म में उस ज्ञान को प्राप्त करके ये ऐसा देवता बन गए। तो जब बन गए फिर ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है। आज का वरदान, हमें हर तरह के बंधन से मुक्त होकर बंधन मुक्त और योग युक्त होना है। बंधन लाता है मैंपन और मेरापन, और अगर हम अपने को निमित्त समझते हैं, बाबा जिम्मेदार है, तो बंधन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कहीं जिम्मेदारियों का बंधन होता है, कहीं व्यर्थ संकल्पों का भी बहुत बड़ा बंधन होता है। परिवारों में अनेक बंधन होते हैं, लेकिन जिम्मेदार बाबा है, हम निमित्त हैं केवल, ये याद रखेंगे तो ये सभी बंधन समाप्त हो जाएंगे और हम निर्बंधन बन जाएंगे, योग युक्त हो जाएंगे। स्लोगन भी याद दिला रहा है, करण करावनहार की स्मृति रखो। बाबा, शिव बाबा करता है, कराता है, तो सब अभिमान और ये भान जो होते हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो आज पुनः हम योग युक्त होने का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, इसे निकल के चली बाबा के पास, थोड़ी देर शिव बाबा के पास बैठ गई परम धाम में, फिर वापिस आ गई। ये आने और जाने की ड्रिल करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.